सीरियल में आने वाला है एक नया और राही अनुपमा को काफी सुनाने लगती है। कहती है कि इस कंपटीशन में आपको नहीं लेना चाहिए था और आप इस कंपटीशन में दूर हो जाइए। अनुपमा ये कहती है कि राही तो मेरी मजबूरी समझ, मुझे इसका इलाज कराना है और मुझे इसकी प्राइज मनी की तो जरूरत है। तभी पम्मा और राही ये कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम का ये सपना है कि ये मैं कंपटीशन जीतूं और मैं कंपटीशन में आगे बढ़ूं। तभी राही जब बोलती है और अनुपमा का फेदर होने लगती है और अनुपमा को शौकीन न्यूज तब मिलती है। अनुपमा को ये पता चलता है कि इसका जज और कोई नहीं बल्कि अनुज है और वो अनुज को देख के काफी चौंक जाती। अनुज को अपने गले लगा लेती है और ये कहती, अनुज जी कल आप कहाँ थे, आपको मेरी याद नहीं आई। तभी ये कहता है कि अनुपमा मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। तभी पमा को शॉकिंग न्यूज तब मिलती है कि दूसरी जज और कोई नहीं बल्कि देविका है। तभी वहाँ देविका को गले लगा लेती है। कहती है कि देविका दिनों से कहाँ थी और तुझे मेरी याद नहीं आई। तभी अनुपमा को यह कहती है कि तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, इस कंपटीशन को जीतने के लायक है। वे अनुपमा का और अनुज को सारी बातें बताती है जिसके कारण मुझे और देविका का गुस्सा आसमान पे चढ़ जाता है और मुझे कहता है अब मैं राही की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो छोटी थी, लगता था कि वो बचपना करती है पर अब वो बड़ी हो चुकी है और अभी भी। तभी मुझे कहता है कि मुझे राही से बात करनी चाहिए और तभी अनुपमा राही बारे में सब कुछ बताती है और अनुज को रोकने की कोशिश करती है। देविका ये कहती है कि नहीं तू अनुज को मत रोक और राही को ये पता चलना चाहिए कि वो कितनी ज्यादा गलत, कुछ गलती का एहसास नहीं होगा। वह इस तरीके से नाटक करती रहेगी, तेरे से कोई ना कोई फालतू काम करवाई तो कभी कुछ नहीं रह सकती है। तूने ठीक किया था पर इन्हें बिल्कुल भी नहीं समझा। तभी अनुज अनुपमा और देवी राही के पास पहुंचते और राही को अनुज देखता जो काफी ज्यादा भड़क जाता है और ये कहता ये शर्म नहीं आती जो करते हुए। तभी अनुज देख के राही काफी ज्यादा खुश होती है, कहती है कि पाप को मेरी याद नहीं आती, बेकार आप अब तक कहाँ थे। तभी कुछ ये कहता है कि राही तू ये चाहती है तेरी माँ के अनुपमा से बाहर हो जाए, इस कॉम्पिटिशन को जीत पाए, ये शर्म नहीं आती कि इसे नहीं करनी चाहिए। तभी राही ये कहती है कि इसका मतलब कि पापा आप मम्मी का सपोर्ट करने आए हैं और उसे यही करते आए हैं, को हमेशा पीछे कर देते हैं और मम्मी का सपोर्ट करते हैं और हमेशा आपने पॉप्स कभी सोची नहीं है। तभी बात सुन के अनुज काफी तो भड़क जाता और कोई जोरदार थप्पड़ मारता है। ये कहता जो पता चल चुका होगा राही ये पापा तेरे लिए क्या क्या कर चुके हैं और तुझे तो बिल्कुल फर्क पड़ता नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। पर मुझे एक बात बताओ कि तूने जो आज बोला है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूं। तेरी माँ ने तेरे लिए किया नहीं है कुछ, तेरी मम्मी ने तेरे लिए किया है। अनुपमा ने अपनी सारी खुशी के लिए छोड़ दी और तुझे कहना ये लाने वाला मैं था। तभी राही ये कहती है कि पाप्स आप सिर्फ और सिर्फ मम्मी का सपोर्ट करने के लिए आए हो, समझ चुका हो कि आप ही के गुलाम बन चुके हो। तभी देविका से ये कहती है कि राही दिमाग खराब है, तुझे समझ में नहीं आता कि तेरी माँ तेरे लिए क्या कर चुकी है। अनुपमा के जितने भी बच्चे निकले सब बेकार, सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ही बिलीव करते हैं। उनका खाली एक ही बेटा अच्छा था, वो भी मन ने उसे छीन लिया और उसके बाद पापा को कभी भी अच्छा बच्चा प्राप्त हुआ ही नहीं। और उसके बाद तुझे अनुज और अनुपमा दोनों घर लेके आए, ने भी क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की जिंदगी में पहुंचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई है। नहीं पता रहा अनुपमा ने तेरे लिए क्या क्या किया है, तूने हमेशा अनुपमा को तकलीफ पहुंचाई और तूने अनुपमा का फायदा उठाया है और कुछ भी नहीं। मैं तेरा हमेशा साथ देती थी, इस वजह से वह अनुज से भी दूर रही है और तू क्या चाहती है कि अब अनुपमा जीना भी छोड़ दे। ये चाहती है कि अनुपमा इस कंपटीशन चली जाए, बिल्कुल भी नहीं हो, वह ये कंपटीशन जीतेगी और तू हारेगी। राही दोस्तों क्या हुआ आने वाले एपिसोड को अपने कमेंट बॉक्स में राय हुए जरूर बता। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ सब वीडियो में जब तक राधे राधे, जय श्री राम।